क्या सीन है भाई लोगों। कैसे हो तुम सब। एकदम झकास। चलो मान लेते हैं झकास ही हो, वरना इतनी वो सुब्बू को एक नया टास्क दे देते हैं। और ये टास्क नॉर्मल नहीं है भिड्डू। ये टास्क है सेक्स एजुकेशन ऑफिसर बनने का। हाँ, सही सुना तुमने। गवर्नमेंट ने इसको भेज दिया एक गांव में, नाम है मखीपुर, तेलंगाना में, जहां जन्म दर इतनी ज़्यादा है कि लगता है पूरा गांव कंपटीशन कर रहा है सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करो वाला। अब सोचो ज़रा, एक लड़का जो खुद थोड़ा शर्मीला है, जिसका अपना लाइफ में ही कुछ सेट नहीं है, उसे बोला जा रहा है कि जाके गांव वालों को ध्यान दो फैमिली प्लानिंग का। भाई, ये तो वैसा ही है जैसे कोई नॉन स्विमर को लाइफ गार्ड बना दिया जाए समुंदर में। पूरा कॉमेडी का सेटअप यहीं से शुरू होता है। सुब्बू जाता है मखीपुर। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक कैरेक्टर से जिसका नाम है कांथा राव। और धीरे धीरे ये पूरा गांव उससे जानने लगता है, कभी रिस्पेक्ट से, कभी मजाक से, और कभी सीधा गाली देते हुए भी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है जिस पे लोग बात करने से शर्माते हैं, गुस्सा करते हैं या फिर भाग जाते हैं। इसी बीच सुब्बू की पर्सनल लाइफ में भी खिचड़ी पक रही है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, नाम स्वाति, जिसे मिथिला पालकर ने प्ले किया है। अब सुब्बू का दिल तो स्वाति के साथ फ्यूचर बनाने का है, पर बाप साहब का कंट्रोल, समाज का प्रेशर और गांव का ड्रामा सब मिलके सुब्बू की लाइफ को एक फुल पैसा वसूल तमाशा बना देते हैं। एक सीन में तो सुब्बू का क्लासरूम डेमॉन्स्ट्रेशन ही गड़बड़ हो जाता है और पूरा गांव उससे मजाक उड़ाने लगता है। भाई, अपुन को तो ये सीन देख के अपनी इंजीनियरिंग के विवा की याद आ गई, जहां अपुन भी कुछ ऐसा ही बेवकूफ़ जैसा दिखा था प्रोफेसर के सामने। आगे जाके क्या होता है, एक झूठ के वजह से सुब्बू रातों रात हीरो बन जाता है गांव में। अब ये झूठ वाला सीन हर इंडियन ड्रामा की जान होता है ना भाई। कोई ना कोई झूठ ज़रूर होगा जो कहानी को आगे बढ़ाएगा। स्वाति भी उसकी मदद करती है गांव की औरतों से कनेक्ट करने में, और सुब्बू धीरे धीरे अपना काम सही ढंग से करने लगता है। पर जैसे ही सुब्बू को लगता है अब सीन सेट है भिड़ू, वैसा ही कुछ नया ट्विस्ट आ जाता है। एक रात का सीन ऐसा होता है जो सुब्बू को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है, और उसके बाद उसकी फैमिली भी अचानक गांव पहुंच जाती है जब वो अपना असली काम छुपाना की कोशिश कर रहा होता है। भाई, ये तो फुल घर पे माँ आ गई और रूम में सिगरेट का धुआं भरा हुआ है वाला पैनिक सीन है। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सुब्बू की मेहनत रंग लाने लगती है, पर उसी वक्त स्वाति का दिल टूट जाता है किसी बात पे, और वो कम्फर्ट के लिए सुब्बू के पास आती है। एक सेलिब्रेशन के सीन में रमेश बाबू नाम का कैरेक्टर एक बड़ा ही भारी भरकम क्लेम कर देता है, जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। और फिर आता है वो ट्विस्ट जो पूरे गांव को सुब्बू के खिलाफ खड़ा कर देता है। एक राज खुलता है और सब कुछ बिखरने लगता है। अब यहाँ से सवाल ये बन जाता है, क्या सुब्बू अपनी इमेज बचा पाएगा? क्या उसका बाप उसे माफ करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लक आखिर में सुब्बू का साथ देगा या नहीं? भाई, सीधा बोलो तो स्टोरी में मसाला पूरा है। इमोशन है, कॉमेडी है, थोड़ा रोमांस है, और एक सोशल मैसेज भी है जो बिना लेक्चर दिए समझा दिया गया है। फुल पैसा वसूल कॉम्बो। कैरेक्टर्स पे बात। अब थोड़ा कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं अपने स्टाइल में। चलो अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की, क्योंकि भाई कोई भी शो तभी हिट होती है जब उसके कैरेक्टर्स दिल में उतर जाएं, ना कि सिर्फ स्क्रीन पे आके चले जाएं। सबसे पहले बात करते हैं सुब्बू भाई की, जिसे संदीप किशन ने प्ले किया है। भाई, इसका एक्टिंग इतना नेचुरल है कि लगता ही नहीं ये एक्टिंग कर रहा है, लगता है अपन का कोई दोस्त ही है जो रियल में ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। कॉमेडी और इमोशन दोनों को बैलेंस किया है इसने, और सबसे बड़ी बात, ये कैरेक्टर ओवर द टॉप नहीं लगता। मतलब भाई, कुछ एक्टर्स होते हैं ना जो कॉमेडी करते वक्त इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन देते हैं कि देखने वाले को लगता है बस कर भाई, नाटक बंद कर। पर संदीप ने वो चीज़ नहीं की। उसका सुब्बू एकदम रिलेटेबल लगता है, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा कंफ्यूज, पर दिल का साफ।
अब बात करते हैं कुप्पुटेश्वरा राव की, जो सुब्बू का स्ट्रिक्ट बाप है, और ये रोल प्ले किया है मुरली शर्मा ने। भाई, ये कैरेक्टर देख के अपन को अपना खुद का बाप याद आ गया। वही वाला "तुम्हें पता है ज़माना क्या बोलेगा" वाला डायलॉग, वही वाला गुस्सा जो दिल से प्यार भी होता है पर दिखता कंट्रोल जैसा है। मुरली शर्मा ने इस रोल में जान डाल दी है, और सुब्बू के साथ उसकी केमिस्ट्री, भाई, वो सीन्स ही शो के बेस्ट मोमेंट्स हैं। एक सीन में बाप बेटे का झगड़ा होता है, और नेक्स्ट ही सीन में एक छोटा सा इमोशनल मोमेंट आता है जो दिल को छू जाता है। ये कॉम्बो बहुत कम शोज में देखने को मिलता है। अब स्वाति का कैरेक्टर, जिसे मिथिला पालकर ने प्ले किया है, ये उनका तेलुगु डेब्यूट है। और भाई, क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने लैंग्वेज बैरियर को बिल्कुल फील होने नहीं दिया। कैरेक्टर थोड़ा सिंपल है, टिपिकल गर्लफ्रेंड वाला रोल, पर मिथिला ने अपनी प्रेजेंस से उसमें जान डाली है। थोड़ा और डेप्थ मिल सकता था कैरेक्टर को, पर जितना स्क्रीन टाइम मिला है उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। और लास्ट में बात करते हैं प्रिंसिपल मधुसूदना राव की, जिसे ब्रह्मानंदम ने प्ले किया है। भाई, ब्रह्मानंदम का नाम सुनते ही तेलुगु कॉमेडी का लेवल ही अलग हो जाता है। छोटा सा रोल है उनका, पर जब भी स्क्रीन पे आते हैं फुल कॉमिक टाइमिंग के साथ एंटरटेनमेंट गारंटी करते हैं। डिस्कशन करते हैं थोड़ा मेहनत करके डायरेक्शन और राइटिंग पे बात। अब थोड़ा टेक्निकल बातें भी कर लेते हैं, वरना लोग बोलेंगे रिव्यू में सिर्फ कहानी सुनाई, रिव्यू कहाँ है। तो डायरेक्शन की बात करें तो मल्लिक राम ने बहुत ही बिंदास तरीके से इस सेंसिटिव टॉपिक को हैंडल किया है। भाई, सेक्स एजुकेशन जैसा टॉपिक तेलुगु कंटेंट में बहुत कम एक्सप्लोर होता है, और वो भी कॉमेडी के थ्रू। ये एकदम बोल्ड मूव था, और क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने इसे चीप या वल्गर बनाए बिना हल्का फुल्का रखा है। जहां भी सीरियस बात आई है वहां डायरेक्टर ने कॉमेडी का तड़का लगा के ऑडियंस को कंफर्टेबल रखा है, ताकि ये टॉपिक बोझ ना लगे। लेकिन भाई, सच बोलूं तो कुछ जगह पे स्क्रीन प्ले ढीला पड़ जाता है। बीच के एपिसोड्स में थोड़ा मोमेंटम कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी अपनी जगह पे ही चल रही है, आगे नहीं बढ़ रही। कुछ कैरेक्टर्स के आर्क्स को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था, जैसे स्वाति का कैरेक्टर, जिसमें और डेप्थ आ सकता था। पर ओवरऑल जो सोशल मैसेज देना था वो क्लियरली डिलीवर हुआ है, बिना किसी भारी भरकम लेक्चर के। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो माखीपुर गांव को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि लगता है अपन खुद वहां घूम रहे हैं। हर फ्रेम में एक ऑथेंटिक गांव वाला फील है, जो आजकल की पॉलिश्ड ग्लॉसी वेब सीरीज में कम देखने मिलता है। म्यूजिक भी सिचुएशन के हिसाब से अच्छा फिट बैठा है, ना ज़्यादा लाउड ना ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल बैलेंस में। कॉमेडी एलिमेंट पे फोकस। अब भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये शो फनी है? तो सीधा जवाब है हाँ, पूरा फनी है। पर यह स्लैपस्टिक वाली कॉमेडी नहीं है जहां लोग गिर गिर के हंसाते हैं। ये सिचुएशनल कॉमेडी है, जहां सिचुएशन ही इतनी ऑकवर्ड है कि अपने आप हंसी आ जाती है। जैसे सोचो, एक शर्मीला लड़का जो खुद इस टॉपिक पे बात करते वक्त शर्माता है, उसे ये पूरे गांव को समझाना है। भाई, ये सेटअप ही कॉमेडी गोल्ड है। कुछ सीन्स तो इतने मस्त बने हैं कि अपन पूरा वीडियो पॉज करके हंस रहा था। गांव वालों का रिएक्शन, उनकी कन्फ्यूजन और सुब्बू का अपना ऑकवर्ड अटेम्प्ट, सब मिलके एक परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग बनाते हैं। और जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये है कि कॉमेडी करते करते कभी भी टॉपिक को हल्का नहीं किया गया। मतलब हंसी भी आई और मैसेज भी गया। ये कॉम्बो ही इस शो की जान है। चलो अब सीधा सीधा बात करते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस शो में, बिना लग लपेट के। सबसे पहले अच्छी बातों की बात करें। पहली चीज़, इसका प्रेमिस एकदम फ्रेश है। ऐसा टॉपिक जो आम तौर पे कोई टच नहीं करता, उसे इतनी सहजता से प्रेजेंट किया गया है। दूसरी चीज़, संदीप किशन का परफॉर्मेंस। भाई, इसने शो को अकेले अपने कंधों पे उठा के रखा है। तीसरी चीज़, बाप बेटे की केमिस्ट्री जो दिल को छू जाती है। और चौथी चीज़, गांव का ऑथेंटिक फील जो सिनेमाटोग्राफी के थ्रू दिखाया गया है। अब बात करते हैं खामियों की। सबसे बड़ी कमी है बीच के एपिसोड्स में पेसिंग स्लो हो जाना। दूसरी बात,
कुछ कैरेक्टर्स को और ज़्यादा स्क्रीन टाइम और डेप्थ मिल सकता था। तीसरी चीज़, कुछ लोग बोलेंगे कि 7 एपिसोड्स में पूरी कहानी थोड़ा रश्ड लग सकती है एंड में, जैसे सब कुछ जल्दी जल्दी रैप अप कर दिया गया हो। रेटिंग इन कंपैरिजन। अब भाई इंडस्ट्री के रिव्यूज़ की बात करें तो 123 तेलुगु जैसे पोर्टल ने इसको 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिया है, ये बोल के कि फ्रेश प्रेमिस और सिंसियर परफॉर्मेंसेस के वजह से ये वॉचेबल कॉमेडी ड्रामा है। लेकिन कुछ कैरेक्टर आर्क्स और स्क्रीन प्ले में सुधार हो सकता था। अपुन का अपना नंबर भी बेटा देता हूँ। अपनी तरफ से अपुन इसको देगा 3.5 आउट ऑफ 5। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, ओरिजिनलिटी, वो इसके पास फुल है। आजकल हर दूसरी शो या तो क्राइम थ्रिलर है, या तो कोई रीमेक है, या फिर वही पुराना फॉर्मूला। पर सुपर सब्बू एक ऐसा टॉपिक लेके आया है जो आम तौर पे कोई डिस्कस नहीं करता, और वो भी बिना बोर किए, बिना प्रीची हुए। ये बात ही इसको बाकी शोज से अलग बनाती है। अगर तुम्हें पंचायत जैसी गांव बेस्ड कॉमेडी ड्रामा पसंद है, या डीजे टिल्लू जैसी मसालेदार तेलुगु कॉमेडी पसंद है, तो भाई ये शो तुम्हारे लिए परफेक्ट फिट है। फैमिली के साथ बैठ के देखने वाली शो नहीं है ये पूरी तरह, क्योंकि टॉपिक थोड़ा मैच्योर है। पर अगर तुम अकेले या दोस्तों के साथ हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट चाहते हो विद अ सोशल मैसेज, तो एकदम ट्राई करो। पर्सनल ओपिनियन, एकदम तपोरी में। भाई सच बोलूँ तो जब पहली बार नाम सुना था सुपर सब्बू, तो लगा शायद कोई मसाला एक्शन वाली फिल्म होगी जिसमें हीरो फ्लाइंग किक मारेगा और विलन को उड़ा देगा। पर जब देखना शुरू किया तो पता चला कि ये तो एकदम डिफरेंट सीन है। एक ऐसा शो जो एंटरटेन भी करता है और एक इम्पॉर्टेंट सोशल टॉपिक पे सोचने पे मजबूर भी करता है। और भाई ये कॉम्बो बहुत कम मिलता है आजकल। जो बात सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये थी कि शो ने सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक को ना तो वल्गर बनाया, ना ही एकदम बोरिंग लेक्चर जैसा। बैलेंस एकदम सही रखा गया है। और हाँ, अगर तुम्हें साउथ इंडियन कॉमेडी ड्रामा शोज़ पसंद हैं जहाँ इमोशन और कॉमेडी दोनों एकदम सही डोज में मिलते हैं, तो भाई ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच लिस्ट में जाना चाहिए। एक बात और बोलना चाहूँगा, ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है उन टॉपिक्स पे बात करने का जिन पे हमारे समाज में खुल के चर्चा नहीं होती। और जब एंटरटेनमेंट के थ्रू ऐसी बातें पहुंचाई जाती है तब उनका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग हंसी मजाक में भी सीख जाते हैं। आउट्रो, चैनल का रैप अप। तो भाई लोगों, ये था अपना फुल ऑन टापोरी टाटका वाला रिव्यू सुपर सब्बू का। उम्मीद है तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर तुमने अभी तक ये शो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर ट्राई करो। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। 7 एपिसोड्स हैं, एक वीकेंड में ही ख़त्म हो जाएगी। अगर तुमने पहले से देख ली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ तुम्हें कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया। सुब्बू भाई का कन्फ्यूजन, या उसके बाप का गुस्सा, या फिर ब्रह्मानंदम सर की कॉमेडी टाइमिंग। नीचे कमेंट करो, अपन सबके कमेंट्स पढ़ता है, प्रॉमिस। और हाँ, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है भेड़ू, बिल्कुल फ्री है, तुम्हारे जेब से कुछ नहीं जाएगा। और अगर पहली बार आए हो मूवीज़ डी कोड पे, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मसालेदार रिव्यूज़, फ़नी कमेंट्री और एंटरटेनमेंट का पूरा डोज मिलता रहेगा इस चैनल पे। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि जब भी नया वीडियो आए नोटिफिकेशन सीधा तुम्हारे पास पहुंच जाए। तो भाई लोगों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छा कंटेंट देखते रहना, और हाँ, ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना किसी वेब सीरीज़ के कैरेक्टर के लिए। लाइफ में और भी काम हैं करने को। जय हिंद, जय भारत, और सुपर सुब्बू को एक चांस ज़रूर देना।